दोस्त हमेशा की तरह ईद के इस मौके पे बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ आए हैं। आप जानते हैं इससे पहले हमने आपके सामने लता मंगेशकर जी को, गुलजार साहब को, राहत फ़तेह अली साहब को, गुलाम अली साहब को, आबदा परवीन साहिबा को पेश किया। आज शफ़क़त अमान। शफ़क़त भाई, यकीन करें ये जो गाना आपका था इससे मेरी बड़ी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। ऑब्वियसली आपकी भी होंगी। ये जब भी गाना सुनता हूँ आप आ जाते हैं जहन में, क्योंकि ये फर्स्ट इम्प्रेशन था मेरे जहन में। तो ये कौन था जिसके लिए आपने गाया था? ये कौन थे वो सागर कौन से वो आंखें थी जिनके लिए गाया था आपने पहली दफ़ा? ये देखिए, जिस तरह एक्टर्स होते हैं और उनको एक ऐसी लड़की के साथ रोमांस करना होता है जिसको वो बिल्कुल नहीं जान रहे होते, बिल्कुल नहीं जानते, इसी तरह सिंगर्स भी होते हैं। सो दे ब्रिंग इन वो वाला इमोशन जो उनको लगता है कि हर बंदे की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये परफॉर्मेंस होती है, लेकिन लग तो ऐसा होता है वाकई आप उन आंखों के सागर में डूब चुके हैं जब आप ये गाना गा रहे हैं। नहीं, डूबना तो ज़रूरी होता है, चाहे आंखों के सागर हो, सुर हो, गाना हो। आप इतने आउटस्टैंडिंग रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं, तो एक सिंगर को एक्चुअल लाइफ में रोमांस करना पड़ता है, रोमांस को आवाज़ में लाने के लिए? देखिए, वो हम लोग वी बिलीव कि फॉलिंग इन लव इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और हर बंदा कभी ना कभी ज़रूर फॉल्स इन लव, लेकिन जिस तरह हर बंदा जिसको प्यार होता है वो सिंगर नहीं बन जाता। सही है। और हर बंदा जिसको प्यार होता है वो शायर नहीं बन सकता। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि आपको अगर चोट ही लगे तो आप दुख वाले गाने गाएंगे, या प्यार ही होगा तो आप रोमांटिक गाने गाएंगे। सही। तो आप इसको किसी से रिलेट नहीं करते अपनी रियल लाइफ में, या करते हैं कभी कभी? दिस इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन। ये हिंदुस्तान में आपको कैसा रिसेप्शन मिला? कामरान, अगर आप ऑनेस्टली पूछना चाहें तो कीपिंग द पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं असाइड, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार मिला वहाँ पे। और जो जनरल पब्लिक है और जो मेजॉरिटी है पब्लिक की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे सभी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो आपको बहुत प्यार करती है। और दे आर ट्रूली आर्ट फैन, दे ट्रूली योर टैलेंट्स फैन, और बट दे ट्रूली लव योर म्यूज़िक, एक्टिंग। आप यहाँ से एक्टर्स ले लें, यहाँ से आप सिंगर्स ले लें, यहाँ से आप और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी काम कर रहे हैं अब इंडिया में। तो जनरल पब्लिक में बहुत ही खूबसूरत सेंटिमेंट है वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स और एक्टर्स, लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, और दूसरा जो सोशल मीडिया है वो एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे anybody can come and thrash you, anybody can come and give you a hug, anybody can come and do anything and say anything. ये जो आप गाने हैं इंडिया जाके गाते हैं या इधर से भेज दिया करते हैं? It depends. हम लोग जैसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें मैं इंडिया जा नहीं पा रहा था। जैसे ये वाला जो मितवा गाना था, आपने वहीं जाके स्टूडियो? ये तो वहाँ पे जाके किया था। वो गाना सुनाएं तो सही हमें प्लीज। बहुत ज़बरदस्त। मैंने भी गाना खैर बहुत दफ़ा सुना, लेकिन अब पहली दफ़ा ये मैं लाइव सुन रहा हूँ, और कमाल कमाल कमाल। जिस तरह आप ऊपर लेके गए और जिस तरह आपने इसकी जगह ली है, शफ़क़त भाई, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। आपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सारी जगह जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, इस गाने के थ्रू आप लोगों के दिलों में उतरे मुझ समेत। तो ये खूबसूरती आपकी आवाज़ की। ये गाना गाया था नूरजहाँ साहिबा ने, आपको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा गाने की। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गाया, और उसके बाद आपने भी बहुत ज़बरदस्त गाया। लेकिन चलो, उन्होंने तो गाया था क्योंकि पहली दफ़ा आया था। आपके जहन में किसने दिल धड़काया आपका? आपने गा दिया उसको, क्या उसकी हिस्ट्री क्या थी? और सुना उस पर आपको फिर मुकदमा भी भुगतना पड़ा एक अदद। आपने, ग्लैड कि आपने ये बात शुरू की। दिल धड़कने का सबब याद आया, नासिर काज़मी साहब जी, उनकी बड़ी बहुत खूबसूरत लिखी हुई चीज़ है। मैंने बहुत पुरानी, मेरी फुफ्फो जो हैं, जो सबसे बड़ी फुफ्फो जो हैं मेरी, उन्होंने मुझे याद कराया था कि एक उस्ताद अमान अली खान साहब ने एक गज़ल, अच्छा, उन्होंने कंपोज की थी, दिल धड़कने का सबब याद आया। अच्छा। लेकिन वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके थे। बेसिकली उन्होंने की थी पहले ये? हाँ सब ने। But that was the same composition जो नूरजहाँ जी ने गाया? नहीं, that was not the same composition. जो आपने गाया वो? जो मैंने गाया। अच्छा। जो मैंने जो कॉम्पोजिशन को रिविजिट किया, वो खान साहब की है, उस्ताद अमान अली खान साहब की।
मदाम की डिफरेंट है, गुलाम अली उसमें साहब नसीरुद्दीन शाह साहब को लेने का क्या वो लॉजिक थी, या वैसे ही ज़रा गाने को ज़रा? इसका असल में सारा एक कॉन्सेप्ट था मेरे जहन में वीडियो का। जब गज़ल हम लोग कहते हैं ना तो हमारे जहन में दो चीज़ें आती हैं, तबला सही और देसी इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे हैं। उसको अगर बहुत ज़्यादा आप फ्यूजन का सोच लें तो उसमें शायद आप गिटार ऐड कर देंगे। आपने मजीद मॉडर्न ऐड किया उसको, I was पियानो thinking, I wanted to do something which nobody has done before. उसके लिए मुझे पियानो पे हमेशा दो ही बंदे नजर आते थे, या मिस्टर बच्चन अच्छा, ये नसीरुद्दीन शाह, या नसीरुद्दीन शाह साहब। उस स्टैचर के आप चाहते थे? जी, हाँ, मतलब उस ऐसा मुझे पता नहीं, somehow मुझे सिर्फ दो चीज़ें अट्रैक्ट किया नसीरुद्दीन शाह की एंट्री से, उस गाने ने और अट्रैक्शन ली। मैं आपको कामरान अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जिसे कहते हैं ना कि ही इज अ ट्रू लेजेंड, अ लिविंग लेजेंड। मैं कैमरे में जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तो मैं कैमरे के खड़ा होकर मॉनिटर पे देख रहा था उनको। वो कुछ यूं कर रहे थे, झूम रहे थे साथ। समहाउ मुझे वो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड लग रहा था उस गाने से? उस गाने से। अच्छा, लेकिन जब उन्होंने परफॉर्म किया होगा। लेकिन जब वो कैमरा स्टार्ट किया उन्होंने, और उन्होंने सब उनके टेक्स ले लिए, और जब हमने उसको एडिट के बाद, जब मेरे पास फर्स्ट कट आया था, सही है, फॉर एनी चेंजेस और अप्रूवल्स, वो लग रहा था कि जैसे वो गाना सदियों से सुनते रहे, वाह, और या इन्होंने कंपोज किया हुआ वो गाना अच्छा, वाह, और मुझे भेजा था कि यार ये इस तरह गा दो। हिज एक्सप्रेशंस इन द वीडियो, आर्टिस्ट तो बहुत बड़े हैं। मैं आई वॉज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड सही, बाय हिज पर्सनैलिटी। सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। कोई उनके स्टार टेंट्रम नहीं थे, कोई उनकी हैंगअप्स नहीं थे। ही वॉज इन पेन, ही हैड अ बैक एक। सही, उसके बावजूद गाया दैट डे, उसके बावजूद। वो गाना सुनाएं तो सही हमें प्लीज, ऑडियंस के लिए। इतना बड़ा आपका फैमिली है, इतनी बड़ा म्यूजिक का अमानत अली खान साहब, और ये आपकी पूरी फैमिली म्यूजिक में, तो आपके लिए तो नेचुरल था आना, या हर कोई नहीं आया आपकी फैमिली में, आप आए या दूसरे आए हैं? देखिए कामरान, आप शायद समझ सकते होंगे इस बात को, आप समझेंगे यकीनन। आपके वालिद जैसे रिनाउंड एक्टर ऑफ दिस कंट्री, तो आपके ऊपर कभी ना कभी आपको लोग आपसे ज़रूर सवाल करते होंगे कि यार एक्टिंग का है, शौक है कि नहीं है। इसी तरह हम लोगों के साथ भी बहुत, इट लुक्स वेरी इजी फ्रॉम आउटसाइड कि जी अगर घराने का बच्चा है तो उसको गाना ही है, लेकिन वो जो एक है ना, एक बोझ लेगेसी का, और वो जो एक प्रेशर होता है फ्रॉम लिसनर्स, जो आपकी फैमिली को जो फॉलो करते हैं, जो आपकी फैमिली में बिलीव करते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनके सिंगर्स को एडमायर करते हैं, वो इतना बोझ डाल देते हैं नए सिंगर पे, बिकॉज वो उस बच्चे को उसी लेवल से सुनना चाहते हैं जहाँ से उसके बुजुर्गों ने छोड़ा था या उनका इंतकाल हुआ। तो और मुश्किल हो गया होगा फिर तो वो ना, एवरी टाइम दे रेज द बार, एवरी सिंगर काम देन ही रेज द बार, और उस बच्चे को आके ही हैज़ टू टच दैट मार्क। तो वो बहुत, इट्स अ ह्यूज प्रेशर, बिकॉज आपकी लेगेसी जो आप इसको फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। आपके वालिद तो खैर बहुत ही बड़ा नाम है, सलमान अली खान साहब, तो उनकी बड़ी अर्ली डेथ हो गई थी जहाँ तक मुझे आइडिया। जी, बहुत। तो आपका उनका साथ रहा वैसे होश में या नहीं? बहुत वेक सी मेमोरी है जहाँ पे मैं उनके साथ एक दफ़ा कार में ट्रैवल कर रहा था, सलमान अली खान साहब के साथ, और रेडियो स्टेशन एक दफ़ा मुझे लेके गए थे वो। फिर घर के कुछ मोमेंट्स हैं। उनको आप कहाँ रैंक करते हैं म्यूज़िक में? अपने आप से कंपैरिजन करते हैं उनका कभी या नहीं? नहीं जी, मेरे साथ कंपैरिजन तो खैर बनता ही नहीं। ही वाज, मेरे लिए तो ही वाज द मोस्ट, जिसे अल्टीमेट सिंगर कहते हैं, बिकॉज मैं हमेशा से जब मैं गाना शुरू किया, आई वांटेड टू सिंग साउंड, आई कांट लुक लाइक हिम। ही वाज अ वेरी हैंडसम पर्सन। माशाल्लाह। जो वो आपके वाले थे? हाँ जी जी। नहीं, आप ही जबरदस्त हैं। तो थोड़ा वेट पुट ऑन किया हुआ है। कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मसला। हाँ, लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता था किसी भी महफिल में गाना, और वहाँ पे कोई कहते थे ना कि यार आपके वाले जैसी कुछ, ये दो जगह आपके वाले जैसी थी,
सही। दैट यूज्ड टू बी अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड स्टिल इज। दिल तो नहीं चाह रहा ब्रेक लूँ यहाँ, आपकी बातें और आपकी आवाज़। व्यूअर्स, मुझे प्रिविलेज है इस वक्त कि आप तो दूर से सुन रहे हैं, मैं सामने बैठा शफकत भाई की जो आवाज़ है उसके सहर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। हिंदुस्तान जाके उन्होंने झंडे गाड़े, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपना नाम, अपने पुरखों का नाम रोशन किया। वो तमाम गाने शफकत भाई से हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त। ए रहमान के बारे में क्या ख्याल आपका? लेजेंड समझते हैं आप उनको म्यूजिक नहीं, कॉम्पोजिशन? बिल्कुल बिल्कुल, ही इज अ लेजेंड, देयर इज नो डाउट। म्यूजिक बिल्कुल ही इनोवेटिव म्यूजिक दिया है दुनिया को, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और किसी की नकल नहीं है। मैं अनु मलिक के मुतालिक मैं कह सकता हूँ उन्होंने बड़ी चुराई धुने, लेकिन देखिए, मैं मिस्टर रहमान को किसी और तरीके से रेट करता हूँ। शंकर एहसान लोई को किसी और तरीके से रेट करता हूँ, सलीम सुलेमान को किसी और तरीके से करता हूँ, प्रीतम, इन सब के अपने अलग अलग हैं। इन सलीम सुलेमान और शंकर एहसान लोई, इनकी या प्रीतम की जो है वो है खूबसूरती उनके म्यूज़िक की है कि ये फिल्म के मुताबिक म्यूज़िक देते हैं। सही। और उसकी डिमांड के मुताबिक देते हैं। जैसे सलीम सुलेमान अगर वो काल फिल्म का म्यूज़िक करते हैं तो इस काल में हम तुम करें धमाल, या जो उनका जो आइटम नंबर है, बिल्कुल सही, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज वो उसकी डिमांड थी। लेकिन जब वो फिर ये हौसला का करते हैं डोर फिल्म का, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टैलेंट, या उनका वो जो साइड डिफरेंट है। इसी तरह शंकर एहसान लोई ने जैसे अगर डेविड धवन के साथ काम किया वो डिफरेंट था, करण के साथ काम किया वो डिफरेंट था, फरहान अख्तर के साथ काम किया वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। सही। इसी तरह लेकिन मिस्टर रहमान की जो खूबी है वो अलग है, सबसे अलग है वो, कि वो एक इंस्ट्रूमेंट था, कीबोर्ड था, उसका नाम था O1W। O1W कॉर्ग एक कंपनी है। 90s में जब इनका म्यूज़िक पहली दफ़ा आया मिस्टर रहमान का, रोजा फिल्म, बड़ी रोजा फिल्म, तो उस वक्त पूरे कराची में हर शो में O1W इंट्रोड्यूस हो गया, इंट्रोड्यूस हो चुका था। अच्छा। और वो बज रहा था। ए रहमान साहब की वजह से? नहीं जी, उससे पहले? उससे पहले। अच्छा। बिकॉज वो एक पॉपुलर सीरीज आई थी O1W के नाम से, और वो बहुत पॉपुलर हुआ था, म्यूजिशियंस हजरात उसके। सही बात है। इट वॉज वेरी पैली विद द प्लेयर वाला इंस्ट्रूमेंट था उनका। लेकिन उस एक कीबोर्ड पे मिस्टर रहमान ने पूरी रोजा की, जो हमें इंफॉर्मेशन है। सही। एंड आप उससे पहले उसका यूज़ ऐसा नहीं हुआ था। इंस्ट्रूमेंट वही है, उसके सॉफ्टवेयर, उसके साउंड्स भी वही हैं, सब वही, बट ही यूज्ड इट इन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट में, और वैसे अदरवाइज वो शोज में बज रहा था। सही। सो दैट्स व्हाट द ट्रू टैलेंट एंड द ट्रू आर्टिस्ट इज, कि वो उसी चीज़ को ऐसे यूज़ करे कि उसको। जो धुन हिंदुस्तान में बनती है, बहुत से लोग समझते हैं कि वो धुन पाकिस्तान में उस तरह नहीं बनती, जिस तरह ओरिजिनलिटी से वो निकलती है या उनकी धरती से वो उठती है, वो उस तरह पाकिस्तान से नहीं उठती। आप इस पर बिलीव करते हैं? आप समझते हैं कि नहीं, डिपेंड करता है कॉम्पोजिशन पे? नहीं, इसमें देखिए हमारे कंपोजर्स का कोई कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ कसूर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। कुछ ऐसी फिल्में बननी शुरू हो गई थी जो लेकिन आपकी परसेंटेज हिट गानों की ज़्यादा इंडिया में ही है जी, एज कम्पेयर पाकिस्तान में आपके। इसके रीज़न ये है कि वो फिल्म इंडस्ट्री हिट है वो भी। शफकत अमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनकी पसंद का सॉन्ग है आप लोगों के लिए पेश करेंगे। सुर संगीत की महफिल शफकत अमान साहब के साथ जारी है। ईद के दूसरे दिन भी 8:03 पे आपको हमारा साथ रहेगा।